क्वेश्चन है। तो हमारा आज का टारगेट है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक जो फेमस क्वेश्चन है वो मैं आज कराऊंगा आपको डिफरेंशिएबिलिटी का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंस थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। डिफरेंशिएबिलिटी तो हमारे टॉपिक में क्लियर लिखा हुआ है, कंटिन्यूटी अलग पढ़ना है, डिफरेंशिएबिलिटी अलग पढ़ना है। कंटिन्यूस कैसे निकालते थे? अगर किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूस चेक करना है कोई फंक्शन है कि नहीं, तो उस फंक्शन पर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, x टेंस टू a माइनस एच किया, a माइनस किया, फिर x इक्वल टू a माइनस एच रखते थे, और फिर आर एच एल निकाली। एफ ए एल एच एल आर एच एल तीनों इक्वल आ गए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कहते थे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का वर्ड मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूस लगातार, जो कहीं से ब्रेक नहीं है वो कंटिन्यूस होता है। अब कंटिन्यूस का ही बड़ा भाई है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी कहां से आती है? हमने पढ़ा है बेटा क्लास 11th में, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन लिमिट्स में पढ़ा है हमने। क्या होता है वो? एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। पढ़ा है गौरव? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना समीर, अनामिका? एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू Yes, जीरो sir. एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। इसी में थोड़ा फेर बदल करके हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। कैसे? अगर h की प्लेस पे माइनस एच रख दें, यहां भी और यहां भी, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD। और अगर h की प्लेस पे रख दें प्लस एच जैसा कि है, उसे बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या? जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है उसमें एक बार h की जगह माइनस एच लेंगे, क्योंकि माइनस किया है, इट विल बी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और एक बार उसमें h की जगह प्लस एच लेंगे, इट विल बी कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन डेरिवेबल उस फंक्शन पे, उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। लेफ्ट डेरिवेटिव में क्या आएगा? राइट में आता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। लेफ्ट वाले में जहां जहां एच है वहां माइनस एच आएगा। बस इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल चेक करते हैं। जिस पॉइंट पर फंक्शन को डेरिवेटिव चेक करना है उसकी वैल्यू नहीं लेते हैं, हम केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, है ना। कंटिन्यूस में हमें तीन चीजें चेक करनी पड़ती थी। हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस पर्टिकुलर फंक्शन पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ती थी। लेकिन अब जब डेरिवेटिव की बात हो रही है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो फॉर्मूला था 11th का, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, इसी को लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जहां एच है वहां वहां रखते हैं माइनस एच, लिमिट एच एच जीरो। देखो यहाँ एफ एक्स प्लस एच था तो ये हो गया एफ एक्स माइनस एच, यहाँ एच नहीं है तो एच इट इज, यहाँ एच है तो माइनस एच आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाय माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। और कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन हो पाएगा, डेरिवेबल होगा कब? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे, है ना। हमें ये दो चीज देखनी होगी। डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया। भले आप IIT की बात कर लो, भले आप सिविल सर्विसेज की बात कर लो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और उसमें ये क्वेश्चन ना आया। क्या? मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस है बट एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखना है। फुल चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। क्या? मॉड एक्स को चेक करते हैं पहले कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू जीरो पे, जो फंक्शन दिया है वो एफ एक्स हो जाएगा। क्या दिया है? मॉड एक्स है तो एफ एक्स हो गया। तो कंटिन्यूस चेक करना है तो एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ जीरो की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे, तीनों इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमने क्या किया? मॉड एक्स वो फंक्शन है, चलो एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो जहां एक्स रखा जीरो तो एफ जीरो हो गया, मॉड जीरो जीरो हो गया। अब लेफ्ट लिमिट किसके? हम जीरो पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो जीरो के लेफ्ट में जाएंगे, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स आ गया। अभी हम जीरो के लेफ्ट में जा रहे हैं, पर जीरो के कितने लेफ्ट में जा रहे हैं वो हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। लेट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच, तो जब एक्स इक्वल करेंगे जीरो तो एच जीरो आएगा।
तो जहां एक्स था वहां रखा 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। अब चूंकि एच आ गया तो लिमिट एच की आएगी बेटा, मॉड 0 माइनस एच यानी माइनस एच, मॉड माइनस एच मीन एच। मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव कोई नंबर आएगा तो नेगेटिव साइन चले जाएगा। तो ये एच आया, और जहाँ एच था वहाँ 0 रख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस लिया बेटा, राइट लिमिट में 0 प्लस लेंगे। क्यों, हम 0 के आगे जा रहे हैं, 0 के कितने आगे जा रहे हैं ये हमने यहाँ क्लियर किया। लेफ्ट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, जहाँ एक्स हमारे को 0 प्लस एच। अब चूंकि एच है तो एच की लिमिट आ गई, मॉड एच यानी एच आ गया। अब और सॉल्व होगा नहीं तो एच वहाँ 0 रख दो तो 0 आ गया। तो अब देख रहे हो एफ 0 भी 0 है, लेफ्ट लिमिट भी 0 है, राइट लिमिट भी 0 है, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एक्स इक्वल टू 0 पे। क्लियर है ना मेरा, क्लियर, आकृति क्लियर आदित्य। कंटिन्यूस में हमने सिंपल f0 निकाला, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाला। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। ये कहां से आया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, f डैश x इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जब किसी पॉइंट पर चेक करना कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं, डेरिवेबल होगा कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम केवल जहां एच है फर्स्ट प्रिंसिपल में उसके फॉर्मूले में वहां एक बार माइनस एच रख लो, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट क्यों, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, जहां जहां एच था वहां आ गया माइनस एच, यहां आ गया माइनस एच, यहां आ गया माइनस एच, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जो पहले सही है उसे बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों चीजें इक्वल आनी चाहिए, दोनों चीजें इक्वल आ गई तो मतलब हमारा फंक्शन डेरिवेबल हो गया। इसमें फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया बेटा, फॉर्मूले को याद करना है, इसको ऐसे फॉर्मूला याद करना है। तो क्या मॉड एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होता है पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो कंटिन्यूस के लिए हमने f0 निकाला, फिर लेफ्ट लिमिट निकाली, राइट लिमिट निकाली, तीनों इक्वल आ गए, है ना समीप, तो फंक्शन हो गया कंटिन्यूस। लेकिन वो बोल रहा है डेरिवेबल नहीं होता। चेक करते हैं डेरिवेबल के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश एक्स होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए अब देखो किस पॉइंट पर चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, 0 पे, तो जहां एक्स है वहां 0 आएगा। और क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो एच ही प्लस माइनस एच आएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बाय माइनस एच। फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले में चूंकि लेफ्ट डेरिवेटिव था तो इसलिए एच की प्लेस पर माइनस एच आया। एक्स कहां चला गया, जिस पॉइंट पर निकालना होता है डेरिवेबिलिटी वो पॉइंट की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ 0 पर निकालना डेरिवेबल तो जहां एक्स वहां 0 रख दिया। एफ एक्स क्या है, जिस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है, तो ये मॉड एक्स हो गया। चलो तो एफ एक्स माइनस एच यानी एफ 0 माइनस एच, एक्स 0 है माइनस 0 बाय माइनस एच। एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स, तो एफ 0 माइनस एच क्या होगा, मॉड 0 माइनस एच। एफ एक्स है मॉड एक्स, एफ 0 होगा मॉड 0, नीचे माइनस एच आ गया, 0 माइनस एच हो गया माइनस एच, माइनस मॉड 0 तो 0 होता है, हटा दो उसको। मॉड के अंदर माइनस है बेटा, मॉड माइनस एच एच आएगा, लेकिन नीचे तो माइनस एच रहेगा, एच से एच कट गया आ गया -1। अब राइट डेरिवेटिव में क्या करना है, जहां एच है वहां प्लस एच ही रहने देंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। एक्स क्या है, जिस पॉइंट पे निकालना है डेरिवेबिलिटी, 0 पे निकालना है तो 0 प्लस एच माइनस 0 बाई एच। राइट हैंड डेरिवेटिव है तो इसमें प्लस एच ही आएगा। f0 एफ एक्स है मॉड एक्स, f0 हो गया मॉड 0, f0 प्लस एच हो गया मॉड 0 प्लस एच, मॉड 0 0 हो गया, मॉड एच तो पॉजिटिव है, मॉड एच का एच रहेगा, नीचे भी एच है, 1 आ गया। पर देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था -1, राइट डेरिवेटिव आ गया था 1, दोनों सेम नहीं आए, मतलब फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, 0 पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो केवल इतना सा करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ बाय माइनस एच लेते हैं, राइट डेरिवेटिव के लिए एच पॉजिटिव आता है, दोनों सेम आने चाहिए। एक्स वो पॉइंट रहता है जिस पर डिफरेंशिएशन चेक करना होता है। तो जब हमें 0 पर इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी तो हमने जहां एक्स था वहां 0 रख दिया, लेफ्ट डेरिवेटिव में माइनस एच आ गया, 0 माइनस एच माइनस 0 बाय माइनस एच। एफ को ओपन करो, कैसे ओपन होगा, एफ एक्स से मॉड एक्स, तो एफ 0 माइनस एच होगा मॉड 0 माइनस एच, एफ 0 होगा मॉड 0, सॉल्व हो गया -1 आ गया।
राइट डेरिवेटिव में 0 प्लस एच आएगा बेटा, एफ एक्स है मॉड एक्स, तो एफ 0 प्लस एच हो गया मॉड एच। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आई, सेम नहीं आई तो डेरिवेबल नहीं है। बताओ ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन शिवम क्लियर हुआ, आकृति क्लियर हुआ, डेरिवेबिलिटी की प्रोसीजर क्लियर हुई जया गौरव? ये दो मेन फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जहां एच है वहां माइनस एच लेना है, राइट डेरिवेटिव में जहां एच है वहां प्लस एच लेना है। एक्स जगह वो पॉइंट रखना है जिस पॉइंट पे बोल रहा है डिफरेंशिएशन करना है कि नहीं करना है। ठीक प्रखर क्लियर, पारस क्लियर, प्रखर, यशिका, यशिका बहुत दिनों के बाद, यस सर क्लियर। हमारी क्लियर, समझ में आए? थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाती है बेटा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एज ए फॉर्मूला याद रखो। डिटरमिनेंट x, सॉरी mod x is continuous at x equal to 0 but it is not differentiable at x equal to 0। एक्चुअली इसका रूल क्या है कराऊंगा मैं। मेन जो इसका जनरल रूल है वो जनरल रूल ये है, क्या अभी कराऊंगा मैं क्वेश्चन, ऐसा बुक में है, mod x माइनस ए। मॉड के अंदर अगर x और किसी का डिफरेंस है तो इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा, कंटिन्यूअस, बट इस पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं होगा। mod x minus a is continuous at x equal to a but it is not continuous at x equal to a। और यहां mod x यानी mod x minus 0। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह हमेशा दिमाग में रखना बेटा। आप आज ही बुक उठा के देखो और देखोगे आप कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं आया। mod x कंटिन्यूअस तो है 0 पे पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके एक भाई में कराऊंगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई पॉइंट, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई पॉइंट, कोई फंक्शन, सॉरी कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है, मतलब डेरिवेबल है, तो उस पॉइंट पे 100% कंटिन्यूअस होगा। पर अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो जरूरी नहीं वो डेरिवेबल हो। अगर हमने डेरिवेबल चेक कर लिया, LHD RHD इक्वल दिखा दिए, तो हमें कंटिन्यूअस दिखाने की जरूरत नहीं है। डेरिवेबल फंक्शन मींस वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, पर अगर कोई कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल होगा। अगर आपने कंटिन्यूटी चेक किया है तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखो, डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। दो चीज, पहली बात क्या, mod x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरी चीज, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये दो चीज बिल्कुल याद रखो आज। मानवी क्या, mod x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और दूसरा डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है जिस पॉइंट पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक की है, पर कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। क्लियर हुआ? रमानी क्लियर, मानवी क्लियर, मानसी क्लियर? अब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस तो देखो ये था, कंटिन्यूअस का अर्थ हमने ये निकाला था, मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन अगर कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं है, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? एक्चुअली अगर हम फॉर्मूले को ध्यान से देखें, जो ये फॉर्मूला है ये ध्यान से देखें तो ये क्या है। अगर एक कर्व लें, उस पर एक पॉइंट लिया हमने, ये एक्स वाई लिया, और उसके थोड़े आगे आपने एक पॉइंट लिया एक्स प्लस एच, आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, थोड़ा आगे पॉइंट लिया एक्स प्लस एच वाई प्लस के, एक्स में भी थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया, वाई भी थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया, तो ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? आपने पढ़ा लास्ट ईयर, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज y2 minus y1, पढ़ा ना आदि, x2 minus x1। मैथ्स में मैंने क्या बताया, पॉइंट को एक्स वाई लिखते थे, पर क्लास 11th ऑनवर्ड हम वाई को वाई में लिख के एफ एक्स लिखते हैं। तो फर्स्ट वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट एफ एक्स हो गया, सेकंड वाले का हो गया वाई प्लस के, या वाई प्लस एच मान लीजिए। चलिए अगर एक्स प्लस एच है तो वाई प्लस एच मान लिया हमने। क्या, एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, हमने एक कर्व लिया, उस पर एक पॉइंट लिया एक्स वाई, पर एक्स वाई तो हम 9th में एज्यूम करते थे, 11th में हमने क्या फॉर्मेट एज्यूम कर लिया है, हम वाई को भी एक्स का ही फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स। अब इस पॉइंट से बिल्कुल जस्ट पास एक और पॉइंट लिया, यहां एक्स था तो थोड़ा सा एक्स बढ़ गया, एक्स प्लस एच लिया, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा,
एफ के अंदर भी एक्स है, तो जहां एक्स था वहां एक्स प्लस एच आएगा। अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं बेटा, एक है एक्स एफ एक्स ये वाला पॉइंट, एक है एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की स्लोप क्या होती है? हमने पढ़ा है क्लास 11th में, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज y2 y minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो y2 minus y1 ये क्या है? y2 f x plus h, ये हो गया f x plus h माइनस y1 f x हो गया अपॉन x2 minus x1। x2 क्या है? x plus h माइनस x, यानी h आ गया। और अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है, दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कम है, एच टेंस टू जीरो है, तो देख रहे हो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएंगे। मतलब ये लाइन पहले अलग अलग थी, पहले ए और बी को लाइन ज्वाइन करते हुए जा रही थी, अब केवल एक ही, क्योंकि दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक आ जाएंगे, एच जीरो आ गया है, तो ये एक तरह की टेंजेंट हो जाएगी। तो हालांकि डिफरेंशियबिलिटी के कई तरह के एक्सप्लेनेशन है, सबसे इजी, सबसे एक्सेप्टेबल, सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की डेरिवेटिविटी का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन, उस पर्टिकुलर कर्व की केवल एक टेंजेंट होनी चाहिए। जैसे कर्व देखो, इसकी इस पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट होगी, मैं थोड़ा सा भी टेंजेंट को घुमाऊंगा तो ये कर्व को इंटरसेक्ट कर जाएगी, फिर ये टेंजेंट नहीं रह जाएगी। टेंजेंट मींस अ कर्व व्हिच इंटरसेक्ट द कर्व ओनली एट वन पॉइंट। टेंजेंट मतलब जो केवल एक पॉइंट पे कट करे। तो आप देख रहे हो कोई भी जनरल कर्व होगा, नॉर्मल कर्व होगा बेटा, उसमें किसी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। ये देखो, थोड़ा सा हम टेंजेंट को थोड़ा सा घुमाएंगे आदि, तो वो टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर देगी। इसको मैं अगर जूम करूंगा तो आप देख पाओगे कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो टेंजेंट नहीं रह जाएगी। तो डिफरेंशियबिलिटी में जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी, उस पर केवल एक टेंजेंट पॉसिबल है। पर देखो ये जिसमें जिस कर्व में नॉक होती है मॉड एक्स, उसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखो, आप थोड़ा सा घुमाओगे तो मोर देन वन टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है बेटा। एक होता है कस्प, ये इस तरह का कर्व, इसमें भी देखो इस पॉइंट पे जहां नॉक होती है बेटा, वहां उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि डिफरेंशियबिलिटी मींस उस पॉइंट पे हम केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। यहां देखो, यहां हम केवल एक ही कर पा रहे हैं, जबकि देखो हमने अभी मॉड एक्स देखा, जीरो पर देखो हम मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो चूंकि मॉड एक्स के एक्स इक्वल टू जीरो पर मोर देन वन टेंजेंट पॉसिबल है, इसलिए वो डिफरेंशियबिलिटी को फॉलो नहीं करेगा, वो डेरिवेबल नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी, उस पर्टिकुलर पॉइंट में कर्व की केवल एक टेंजेंट, एक यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए। अगर मोर देन वन टेंजेंट हो गई तो उस पॉइंट पर कर्व डिफरेंशियबल नहीं होगा। ये कब होता है? आमतौर पर उन कर्व पे होता है जिन कर्व में नॉक होती है। नॉक होती है तो थोड़ा सा मोड़ने पर भी हम दो अलग अलग टेंजेंट हमें मिल जाती है बेटा, लेकिन नॉर्मल कर्व में ऐसा नहीं होता। ठीक है। और कंडीशन टेस्ट क्या है इसका? जैसे कल कौन कह रहा था कि ग्राफ, ग्राफ में उतना कन्वीनियंट नहीं होता बेटा, है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, पर उतना शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। आप नेट पर वीडियो देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ग्राफ वाली प्रोसेस हम तब अप्लाई करते हैं अनामिका जब हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम हो। तो डिफरेंशियबिलिटी मींस एक टेंजेंट, लेकिन चेक कैसे करना है उसको? चेक उसको करना है लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ राइट डेरिवेटिव। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस ये है कि अब इसमें डिनोमिनेटर भी आ गया, है ना। और मैंने आपको दो चीज बताई कि मॉड एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बेटा, मैं चाह रहा हूँ कि सपोज आज के बाद हम ये लाइन नहीं भी पढ़ पाए तो आपके दिमाग से जाए नहीं है। जाने कितने एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया। क्या? मॉड एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। और ये चीज भी ध्यान रखिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, बट कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक। और डेरिवेबिलिटी मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट होनी चाहिए। क्यों प्रकार? ठीक। हालांकि इसका और भी एक्सप्लेनेशन नेट पर है, सबसे इजी और सबसे लॉजिकल मुझे लगता है, वो मुझे ये लगता है, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन शिवम उठाई है। ठीक अनामिका, ठीक है, क्लियर? आदित्य क्लियर? क्लियर आदित्य, अनामिका, अनिमेश, गौरव, क्लियर हुआ? Yes, sir, clear. अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स चेक करना है डेरिवेबल, तो वही करेंगे। लेफ्ट लिमिट, है ना, ये एल एफ डेट सी लिख रहा है, हम एल एच डी लिखवा।
लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स माइनस एच, एक्स क्या आ गया जीरो, क्योंकि जीरो पर चेक करना, जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बाय माइनस एच, एफ जीरो पर तो जीरो बोल रहा है, एफ जीरो माइनस एच होता है माइनस एच, यहाँ जीरो बिल्कुल नहीं है तो ये आएगा माइनस एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर साइन माइनस वन बाय एच, नीचे माइनस एच, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आगे कट गया। अब देखो ये इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, एच इंटू साइन वन बाय एच, और एच की लिमिट क्या है जीरो, जीरो इंटू साइन वन बाय जीरो। अगर खाली गौरव साइन वन बाय जीरो होता है शिवम, तो हम बोलते इट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट जो है साइन वन बाय जीरो मींस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, हम कहां ढूंढते फिरेंगे, तो साइन इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड। बट यहाँ क्या है, जीरो इंटू साइन इनफाइनाइट, यहां हमने साइन वन बाय जीरो में ये लॉजिक लगाया था कि इनफाइनाइट, वन बाय जीरो इज नॉट ए डेफिनेट वैल्यू, वन बाय जीरो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, वो तो एक सिंबल होती है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। लेकिन जब हम जीरो को इंटू कर रहे हैं साइन वन बाय जीरो से बेटा, तो हम जानते हैं कि साइन मतलब साइन जो है माइनस वन के से वन के बीच रहता है, तो साइन मतलब ए वैल्यू लाइंग बिटवीन माइनस वन एंड वन, और इंटू में जीरो कर रहे हैं, तो जब जीरो में किसी ऐसी क्वांटिटी का इंटू करते हैं जो माइनस वन से वन के बीच हो, तो जीरो जीरो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। लेकिन अगर खाली साइन वन अपॉन जीरो होता है ना आदि माने, तो हम कहते हैं कि नॉट डिफाइंड। तो ये देखो जीरो आया इंटू वन बाय जीरो, तो हमने लिखा जीरो, और ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो माइनस वन से वन के बीच है, तो ये जीरो हो गया। समझ में आ गया सबको? ये गौरव समझ में आया? राइट डेरिवेटिव में जीरो प्लस एच लेंगे सर। हाँ बेटा। सर वो साइन वन बाय एच जो था सर, उसमें सर एच को डाउन ले जाके साइन वन बाय एच अपॉन वन बाय एच नहीं कर सकते, साइन एक्स अपॉन एक्स लगा के सर? समीप मेरे दोस्त, आप इस समीप इस फॉर्मूले को देखो, है ना, मुझे लग रहा है हम, तो अच्छी बात है आप ये चीज पूरे, ये फॉर्मूला समीप हमने पढ़ा था किस क्लास में, 11th क्लास में पढ़ा समीप। जब हम थीटा की प्लेस में जीरो रखते हैं तो किस तरह का फॉर्म मिलता है, साइन जीरो बाय जीरो, है समीप? ठीक, ये फॉर्मूला तब लगता है जब एज इट इज हो, लिमिट जीरो की ओर हो, साइन के अंदर जो हो वो नीचे हो, और लिमिट रखने पर साइन जीरो बाय जीरो फॉर्म का है समीप। लेकिन जब यहां देखो, आप जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो, साइन वन बाय एच है, बाहर एच है, आपका कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि साइन वन बाय एच क्यों ना इस एच को नीचे ले जाए, है समीप। अब अगर हम एच की जगह जीरो रखते हैं बेटा, तो साइन वन बाय जीरो यानी साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बाय बेटा, साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं होता बेटा, साइन जीरो बाय जीरो हम सॉल्व कर सकते हैं डी और हॉस्पिटल से, लेकिन साइन इन्फिनिटी है ना, वही साइन इन्फिनिटी अनडिफाइंड, और किसी ऐसी क्वांटिटी जो अनडिफाइंड है उसको डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड ही मिलेगा, ऐसा नो। एक्चुअली इट इज नॉट गिविंग साइन जीरो बाय जीरो, इट इज रादर इट इज गिविंग साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग इट, समझो? यस सर। ऐसा ही है राइट लिमिट में, जीरो इंटू जीरो हो गया, तो इट इज नॉट डेरिवेबल। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक किसी का भाई है प्रखर, समझना, एक किसी का छोटा भाई है, चाचा के बेटे के ताऊ का बेटा है, कि x अगर यहाँ एक्स स्क्वायर ना होके x होता प्रखर, x साइन वन बाय एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो, तो समीप ये फंक्शन कंटिन्यूस तो होता पर डेरिवेबल नहीं होता। क्यों? एक्स स्क्वायर की जगह x अगर लिखते तो देखो यहाँ h आता है ना, और h से h कट जाता, क्या क्या बचता हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन वन बाय h, है ना बेटा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन वन बाय h यानी साइन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। समझे ये चीज, समझे? ये चीज क्लियर हुई आदित्य? यस सर। क्या बोला मैंने, मानसी क्लियर हुआ? अगर एक्स स्क्वायर ना होके एक्स होता तो ये फंक्शन जीरो पे डेरिवेबल गौरव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब पावर ही नहीं है तो यहाँ एच आता, एच लीजिएगा एच से कट जाता, और लिमिट तो वैसी रहती, लिमिट एच टू जीरो साइन वन बाय एच, फिर वही बात साइन वन बाय जीरो साइन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, तो लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये डेरिवेबल नहीं होगा। प्रकार क्लियर? रामायणी क्लियर? मानसी क्लियर? मानवी? आशुतोष क्लियर? आकृति क्लियर हुआ चीज? यस सर। अब देखो ये भी ऐसे होना है, टू पे करना है, टू पे लेफ्ट लिमिट
F2 माइनस ये हो जाना चाहिए बेटा, इतना मुश्किल नहीं है ना। ये देखो ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 5.2 में लास्ट क्वेश्चन में से एक है, ये आया है 2016-17 में आया है डिफरेंशिएबिलिटी का। अभी तक केवल एक बार ही क्वेश्चन आया है, वो 16 या 17 में आया है मेरे ख्याल से, नहीं 16 में आया होगा। चेक करना है, ऐसे नहीं करना आप, जैसे मैंने बताया लिमिट एक्स टेंड्स टू लेफ्ट लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस 5 पे निकालना है। ओ सॉरी डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों चीज बोल रहा है ना, दोनों चीज बोल रहा है, तो जैसे मैंने बोला है वैसे करना है। लेफ्ट लिमिट 5 माइनस एफ एक्स आ गया मॉड एक्स माइनस 5, फिर 5 माइनस एच कर दीजिए। मेरा तरीका अपनाओगे, ये मॉड में ये खोलना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप तो जैसे मैंने मॉड में कराया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स, फिर एक्स रख दिया 5 माइनस एच, एच एंड 0, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की प्लेस पे आ गया 5 माइनस एच। ओपन करो कैसे होगा, एफ एक्स है एक्स माइनस 5, यहाँ एफ 5 माइनस एच है, तो एक्स की प्लेस पे आएगा 5 माइनस एच। इस तरीके से करना, आराम से बेटा हो जाएगा, दोनों चीजें निकल जाएंगी। 5 माइनस 2 एच हो जाएगा, अब जहां एच और दो 0 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों निकल जाएंगे, पर तरीका मेरा अपनाना, ये वाला एक्स मॉड को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अभी ये क्वेश्चन मुझे बताना है, पर अभी मैंने छोड़ दिया है। अब वो कुछ क्वेश्चन लिए मैंने जो कई एग्जाम में आए हैं बेटा, ये देखो, ये तो केवल एक ईयर लिखा है इसमें, और जाने कितनी बार आया है। मॉड एक्स फंक्शन है, ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, डेरिवेबल होगा, नाइदर कंटिन्यूस और नॉट होगा, नॉन ऑफ दिस होगा। क्या होगा इसका आंसर अनामिका, रामायणी क्या आंसर होगा इसका? अगर केवल एक ऑप्शन सही है तो क्या आंसर होगा? सर ए। इट इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है, राइट कुछ और आ रहा है। मॉड एक्स तो कंटिन्यूस है। फिर देखो ये जाने कितनी बार आया, मैंने क्या बताया, मॉड एक्स माइनस ए। अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया है जिसमें मॉड के अंदर एक्स में से कुछ माइनस हो रहा है, तो फंक्शन जो है इस ए पॉइंट पर कंटिन्यूस तो रहेगा, बट इस ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, है ना। पिछला पिछला वाला क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, मॉड एक्स माइनस 5 वाला। तो क्या बोल रहा है, मॉड एक्स माइनस 3, तो ये 3 पर कंटिन्यूस है बट 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो क्या आंसर होगा इसका प्रकार, अनिमेश क्या आंसर होगा इसका, मॉड एक्स माइनस 3 क्या होगा इसका? डी। डिसकंटिन्यूस है, हाँ कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको एज ए फॉर्मूला रखिए, मॉड एक्स माइनस है, मॉड एक्स माइनस 3, मॉड के अंदर एक्स में से कुछ माइनस हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस तो होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, हाँ अगर एक्स स्क्वायर हो गया तो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ठीक मानसी, आशु क्लियर, मानवी क्लियर, समीप क्लियर, राजुल क्लियर, स्नेहा? मॉड एक्स माइनस है, मॉड एक्स माइनस, हाँ बेटा। सर कंटिन्यूटी पे तीनों चेक करते हैं ना सर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड बिल्कुल लिमिट बिल्कुल और बिल्कुल 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 इसका। बिल्कुल। और सर और लेकिन जो डिफरेंशिएबिलिटी में केवल दो चीज करते डिफरेंशिएबिलिटी हैं, है उसमें सर दो चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। केवल डिफरेंशिएबिलिटी में केवल एलएचडी और आरएचडी, ठीक है ना, लेकिन कंटिन्यूटी में तीनों चेक करते हैं। ठीक, यस। इसके अलावा ये चीज ध्यान रखो, 99% हालांकि जो अभी मैंने सैंपल पेपर देखा उसमें डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपका जो 12th का एग्जाम बेटा आपके लाइफ का अंतिम एग्जाम थोड़ी है, ऐसे क्वेश्चन एससी आ रहे हैं। अब ये आपका लोगों का दुर्भाग्य है कि शायद ये एग्जाम समीप बंद हो गया प्रखर, ये एग्जाम एससी आ रहे स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, आप पता करना कि ये बंद हो गया कि नहीं हुआ। अगर पहले ये 12th क्लास पास करने के बाद आप लोग देते थे एससीआरए, और इसमें से जो बच्चे होते थे सिलेक्ट, उसमें उन बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट बिट्स पिलानी में बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराती थी, और उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता था बेटा। लेकिन शायद मेरे ख्याल से ये क्लोज हो गई। आप एक बार चेक चेक करना कि कहीं अभी अगर ये कंटिन्यू है तो आपको ये फॉर्म भरना है, जैसे मेरे ख्याल से एससीआरए बंद हो गई शायद। चलो ये देखो, फिर देखो ये 0 पे बोल रहा है, अब इसे तो बहुत शॉर्ट है नहीं, हमें 0 पे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों चेक करना होगा बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है ना। यहाँ इसने एक्स लिया नहीं, आपको मेरा तरीका अपना हो गया 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाय एच। ठीक, ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये देखो आईआईटी में आया, एक बार एक जमाने में एमपीपीटी में आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
ये भी देखो, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बतानी है कि मॉड एक्स माइनस से कंटिन्यूस होता है एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। एक चीज बताई थी मैंने आपको कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, पर हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं है। पोलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक्स हो और एक्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, 2 3 5 6 11,000, वो कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर पोलिनोमियल नहीं है, अगर ऐसा एक्स की पावर पॉइंट में है या नेगेटिव में है, तो फिर वो कंटिन्यूस नहीं रह जाएगा बेटा, और डिफरेंशिएबल भी नहीं, उसमें डाउट रहता है। लेकिन अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन है तो बिंदास बढ़िया, वो कंटिन्यूस भी है और वो डिफरेंशिएबल भी है। ये बेटा टॉपिक जो है कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टाइम मिले तो आज ही आप देखना, इस टॉपिक से डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, है ना। एक क्वेश्चन में थोड़ा खा गया, ये वाला क्वेश्चन। आज के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अगर एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ की प्रॉपर्टी ऐसी है कि एफ के अंदर एक्स और वाई का सम है, तो एफ एक्स पर भी आ गया, वाई पर भी आ गया, पर बीच में इंटू आ गया। अगर एफ एक्स प्लस वाई का एक्सपेंशन ऐसे होता है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, और सपोज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, अगर फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल हो, यानी एलएचडी आरएचडी इक्वल हो, और एफ डैश 0 इक्वल टू 2 हो, तो प्रूव करो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2fx। क्या दे रहा है, एफ एक्स प्लस वाई दे रहा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, फिर बोल रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, और बोल रहा है एफ डैश 0 2 है, तो प्रूव करो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2fx होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार कर लिया है तो ये कुछ नहीं है बेटा, बड़ा क्वेश्चन है। हम ये अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए हम लोगों को कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। चलो, क्या बोल रहा है, फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, ये बोल रहा है। डिफरेंशिएबल है मतलब एलएचडी आरएचडी दोनों इक्वल होंगे, तो जब दोनों इक्वल है तो हमने सीधे उसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी आरएचडी होगा एलएचडी होगा, हमने सीधे फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। एफ डैश 0, एफ 0 पर डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है इट इज डिफरेंशिएबल एट 0, तो हमने 0 पर किया डिफरेंशिएशन। एफ डैश 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच, एक्स 0 है, माइनस एफ 0 बाय एच। अब देखो एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0, हम एफ 0 प्लस एच को अनामिका रामायणी मानसी केवल मानवी एफ एच भी लिख सकते थे, तो पर नहीं लिखा, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ के अंदर 0 रहता समय तो एफ 0 के साथ भी आएगा, एफ के साथ भी आएगा, तो एफ 0 इंटू एफ माइनस एफ 0, एफ 0 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया, छोड़ दिया इसको यहाँ। ध्यान रखो हमें ये प्रूव करना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 2fx। ये क्वेश्चन आपको समझना है, देखना है और फिर याद करना है बेटा। अब हमने यही छोड़ दिया, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 2fx, क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल बोल रहा है वो, इसलिए हम एलएचडी आरएचडी दोनों नहीं ले रहे हैं बेटा, हम सीधे फर्स्ट प्रिंसिपल ले रहे हैं। क्या प्रूव करना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2fx। पहले हमने एफ डैश 0 इक्वल टू 2 लिया और उसका यूज किया। अब एफ डैश एक्स पे आ रहे हैं, क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। एफ एक्स प्लस एच कुछ में दिया हुआ है, एफ के अंदर अगर एक्स और वाई का सम है तो एफ एक्स साथ भी आएगा, वाई के साथ भी आएगा, बीच में इंटू आएगा, तो यहाँ एफ एक्स साथ भी आया, इंटू भी आ गया, एफ एक्स कॉमन निकाला, कितना गया, एफ एक्स एफ एच माइनस 1 बाई एच। अब ये चीज समझने में मुझे 3 दिन लग गए कि भैया ये इसको 2fx कैसे लिख रहा है। एक्चुअली क्या है, आप 1 एक्चुअली गलत बोल रहा है, ये 1 ये होना चाहिए। हमने पिछला पोर्शन जब हमने एफ डैश 0 लिया था तो हमने यहाँ छोड़ा है 2 इक्वल टू एफ 0 एफ एच माइनस 1 बाई एच। तो यहाँ देखो एफ एक्स प्लस वाई क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो जहाँ एक्स है रखो 0, जहाँ वाई भी रखा 0, कितना हो गया, एफ 0 प्लस 0 इक्वल टू एफ 0 इंटू 0, जो 0 हो गया, एफ 0 इक्वल टू एफ 0 इंटू 0, एक एफ 0 से एफ 0 कैंसिल हो गया, बच गया एफ 0 1, मतलब एफ 0 की वैल्यू 1 है। ये एक स्टेप लिखना भूल गया, तो ये 1 हो गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 इंटू एफ एच माइनस 1 बाई एच, इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो एफ एच माइनस 1 बाई एच इसकी वैल्यू 2 रख दी हमने, 2 रख दी। अब लिमिट तो एच की थी, जब हमने यहाँ 2 रख दिया तो भैया एच तो बचा ही नहीं, तो लिमिट कहाँ से रखेंगे, हटाओ लिमिट को, तो ये 2 आ गया, ये एफ एक्स आ गया, एफ डैश एक्स आ गया 2fx। एक स्टेप ये इसमें खा गया था,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले उसने कहा था कि 2 पर डेरिवेबल है तो लेफ्ट राइट डेरिवेटिव सभी नहीं निकालेंगे, हमने सीधे एक डेरिवेटिव लिया, आमतौर पर राइट डेरिवेटिव लेते हैं। एफ डॉट जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच। एफ डॉट जीरो 2 दिया हुआ है, 0 प्लस एच क्या होगा, एफ जीरो प्लस एफ जीरो इंटू एफ एच। एफ जीरो कॉमन निकाल लिया, इसको एक्चुअली यहाँ एफ जीरो 1 लिखना चाहिए था, ये जल्दीबाजी में भूल गया, अब मुझे पूरे दो दिन लगे समझने में। तो प्रूव करना है, एफ डैश एक्स लिया, उसको अप्लाई किया, एफ एक्स प्लस एच हो गया एफ एक्स इंटू एफ एच, एफ एक्स कॉमन निकाल लिया, एफ एच माइनस 1 बाय एच वैल्यू 2 रख दी, आंसर आ गया। क्लियर हुआ पारस? प्रखर क्लियर हुआ? अनामिका, आदित्य, आकृति, आदित्य चौधरी, आदित्य राय, निमेश, अरमानी क्लियर हुआ? गौरव, जया, प्रखर? यस सर। ये बेटा डिफरेंशिएबिलिटी मेरे मन में तो आया था कि इसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं, मैं हर एक चीज करना, मुझे आपकी क्लास से हर एक बच्चे के